दुनिया की कुल आबादी को अगर एक कतार में खड़ा कर दें तो हर छठवां शख्स भारतीय निकलेगा। अगर भारत के सभी लोग एक पर एक खड़े हो जाएं तो चांद से भी 6 गुना ऊपर जा सकते हैं। दुनिया के 75 देश की आबादी से ज़्यादा लोग भारत में रोजाना ट्रेन में सफर करते हैं। फिर भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि समाज नष्ट न हो, इसलिए सभी महिलाओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करना जरूरी है। लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे। मोहन भागवत ने 3 बच्चों की बात क्यों की, इसके क्या नुकसान और फायदे हैं, जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन मोहन भागवत ने पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया है। 5 अक्टूबर 2022 को दशहरे के मौके पर मोहन भागवत ने कहा था 2 साल पहले जन्म दर 2.1 था। दुनिया की आशंकाओं से उलट हमने बेहतर किया और इसे 2 तक लेकर आए, लेकिन और नीचे आना खतरनाक हो सकता है। इससे पहले अक्टूबर 2021 में भागवत ने कहा था कि 1951 से 2011 के बीच दूसरे पंथों की तुलना में मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। इस असंतुलन को रोकने के लिए देश में जनसंख्या नीति होनी चाहिए। यही बात उन्होंने 2022 में भी दोहराई थी। जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो, एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता। इसी तरह अक्टूबर 2021 में भी दशहरे के मौके पर उन्होंने जनसंख्या की असंतुलन पर चिंता जताई थी। अगर इस समय भारत में प्रजनन दर की बात करें तो यूनाइटेड नेशन के डाटा के मुताबिक यह 2 के आसपास है। 2019 में यह आंकड़ा 2.12 था, जो 2023 में 1.9 हो गया। प्रजनन दर का मतलब है एक महिला के कितने बच्चे हैं। देश में पिछले 64 सालों से प्रजनन दर लगातार घट रही है। 1960 में एक महिला औसत 6 बच्चों को जन्म दे रही थी। अब आपके जहन में भी सवाल होगा कि क्या मौजूदा प्रजनन दर 2.0 से नीचे आना चिंता की बात है। पॉपुलेशन एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर प्रजनन दर 2.1 से नीचे आती है तो जनसंख्या कम होने लगती है। ऐसा जैन और पारसी समुदाय के साथ पहले हो चुका है। यूएन की एक रिपोर्ट कहती है कि इससे देश में काम करने लायक लोगों की संख्या घटेगी, मतलब बुजुर्गों की आबादी बढ़ेगी। चीन इसका सटीक उदाहरण है, जिसने 1 बच्चे की पॉलिसी अपनाई थी, लेकिन जल्दी वहां बुजुर्गों की आबादी बढ़ गई और उसे ज़्यादा बच्चे पैदा करने की छूट देनी पड़ी। ऐसे में अगर पुरानी पीढ़ी की जगह नई पीढ़ी को रिप्लेस करना है तो हर 10 महिलाओं को 21 बच्चों को जन्म देना होगा। दूसरी तरफ रिसर्च जनरल लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक भारत की प्रजनन दर 1.29 पहुंच सकती है, यानी कि 10 महिलाएं सिर्फ 13 बच्चों को जन्म देगी। प्रजनन दर का घटना फिलहाल इतनी चिंता की बात नहीं, क्योंकि इसके बावजूद हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश में रहेंगे। हालांकि पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक कहते हैं इस तरह के ट्रेंड से देश में कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं और समाज का संतुलन बिगड़ेगा। तो क्या सभी को 3 बच्चे पैदा करने शुरू कर देने चाहिए? इस पर पॉपुलेशन एक्सपर्ट कहते हैं अगर सभी 3 बच्चे पैदा करेंगे तो हर चीज़ के लिए लाइन लगेगी। बेरोजगारी, प्रदूषण जैसी तमाम समस्याएं भी बढ़ेंगी। इतनी बड़ी जनसंख्या की क्या नुकसान है? अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले 73 सालों में भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी 4 गुना बढ़ गई। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क होने के बावजूद रिजर्वेशन में महीनों की वेटिंग का सामना करना पड़ता है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद भी प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत 142वें नंबर पर है। दुनिया के कई देशों में ज़्यादा बच्चों को पैदा करने को प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में ज़्यादा बच्चे करने में नुकसान ज़्यादा है। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राम राम।